द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स एंड वन एक्सटीरियर एंगल ऑफ कन्वेक्स के साइडेड पॉलीगन इज 1350. द वैल्यू ऑफ के इज. इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें एक पॉलीगन दिया हुआ है जिसके सभी इंटीरियर एंगल और एक एक्सटीरियर एंगल का जो सम है वो 1350 के इक्वल दे रखा है. हमें फाइंड आउट करना है कि उस पॉलीगन के अंदर नंबर ऑफ साइड्स कितनी है. तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स. सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन जो होता है हमारे पास में होता है n-2 इंटू में 180 के बराबर. अब उसने हमें दे रखा कि एक एक्सटीरियर एंगल है वो भी इसी के अंदर इंक्लूड है. तो एक्सटीरियर एंगल क्या होगा हमारे पास में. तो एक्सटीरियर जो एंगल होगा, एंगल ऑफ ए पॉलीगन, वो हमेशा क्या होगा, छोटा होगा. किससे छोटा होगा, 180 डिग्री से छोटा होगा. अब यही दोनों कंडीशंस हमारे पास में क्या होनी चाहिए, फुलफिल होनी चाहिए. यानी इंटीरियर एंगल्स का जो सम है वो होना चाहिए n-2 इंटू में 180 की. अगर आइडेंटिटी रखेंगे तो ये इसके अंदर हमारे पास 1350 से लेस होना चाहिए. और जो हमारे पास में एक्सटीरियर एंगल है वो 180 से बेसिकली छोटा होना चाहिए. तो इसमें हिट एंड ट्रायल यूज़ करेंगे सबसे पहले. तो हमारे पास में ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है, उसमें इंटीरियर एंगल्स फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. तो हमें दे रखा है यहाँ पे इंटीरियर एंगल n-2 इंटू में 180, यानी नंबर ऑफ साइड्स उसने ऑप्शन में दी है हमें सबसे पहले 7. तो 7-2 इंटू में 180, यानी ये हो जाएगा हमारे पास 5 इंटू में 180 इज इक्वल्स टू 900. 900 हमारे पास में इंटीरियर एंगल्स का क्या आ गया, सम आ गया. अब इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का जो सम था बेसिकली वो 1350 के बराबर दे रखा था. उसके अंदर से हम लोग क्या करेंगे, 900 को माइनस कर देंगे. अब हमारे पास में बचेगा कितना, बचेगा बेसिकली हमारे पास में 450 है. वो एक्सटीरियर एंगल है, लेकिन उस कंडीशन में बोला था कि एक्सटीरियर एंगल है वो 180 से क्या नहीं होना चाहिए, ग्रेटर नहीं होना चाहिए. यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या है बेसिकली हमारे पास में, रॉन्ग, यानी गलत है. अब ऑप्शन नंबर हम लोग सेकंड रख के देखते हैं. सेकंड ऑप्शन में क्या बोला कि n की वैल्यू 8 रखते हैं, यानी नंबर ऑफ साइड्स हम लोग क्या करते हैं 8 रख के देखते हैं. तो 8-2 इंटू में 180, ये हो जाएगा 6 इंटू में 180. अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो 6 इंटू में 180 इज इक्वल्स टू आता है हमारे पास में 1080 के बराबर. और टोटल इंटीरियर और एक्सटीरियर का सम दे रखा 1350 के बराबर है. उसके अंदर से माइनस करेंगे 1080 को, तो ये हमारे पास में बेसिकली बचेगा 270 के बराबर. अब 270 भी क्या है बेसिकली एक्सटीरियर एंगल, और एक्सटीरियर एंगल 180 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए था. ये कि 270 है जो 180 से क्या है, ग्रेटर है. तो यानी ऑप्शन नंबर 2 भी क्या है हमारे पास में बेसिकली गलत है. अब हम लोग ऑप्शन नंबर 3 लेंगे. ऑप्शन नंबर जो 3 होगा वो है हमारे पास में कि n यानी k की जो वैल्यू है हमारे पास वो क्या है, नंबर ऑफ साइड्स 9 लेके देखते हैं. तो 9 माइनस में 2 इंटू में 180, ये हो जाएगा 7 इंटू में 180. इसकी बेसिकली मल्टीप्लाई करेंगे 180 से तो 1260 के इक्वल आता है. यानी इंटीरियर एंगल्स का सम है वो 1260. अब एक्सटीरियर एंगल और चेक करते हैं कि टोटल दे रखा था 1350, उसके अंदर से माइनस करेंगे 1260 को. तो ये हमारे पास में बेसिकली बचता है कितना, ये बचा हमारे पास में 90 के बराबर. यानी ये हमारे पास क्या है, एक्सटीरियर एंगल है. इसके अंदर दोनों कंडीशंस फुलफिल हुई हैं
कि इंटीरियर एंगल्स का सम है हमारे पास में जो 1350 से लेस यानी छोटा है, और जो एक्सटीरियर एंगल है हमारे पास में, एक्सटीरियर एंगल 180 से ग्रेटर नहीं जाना चाहिए था, इसमें 90 आया हमारे पास में, यानी दूसरी भी कंडीशन को क्या किया इसने, फुलफिल किया है। तो यानी उसमें एन नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी, बेसिकली हमारे पास में 9 होंगी। तो यानी क्वेश्चन में हमें एन की जगह के दे रखा था, तो के की वैल्यू इज इक्वल्स टू क्या होगी हमारे पास में 9 होगी।